अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। रेस्क्यू 1122 में जॉब्स आ गई हैं। 200 से ज़्यादा जॉब्स हैं। लास्ट डेट इसकी जो है 30 अप्रैल है। तो ये CTS पैक उसकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं। जॉब्स जो हैं ये जी है ऑटो टेक्नीशियन की जॉब है। 12वां स्केल होता है इसका, एक सीट है इसकी जी। और ये जो एमरजेंसी सर्विस एकेडमी है वहाँ पे ये अपॉइंट होंगे। डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग ऑटो इलेक्ट्रिकल ये इन्होंने मांगा है जी। और 2 साल का एक्सपीरियंस है। एज 20 से 30 साल की होनी चाहिए जी। उसके बाद जी कंप्यूटर IT टेक्नीशियन की जी 12वां स्केल है। 2 सीट हैं इसकी। DAE इन कंप्यूटर हार्डवेयर में इसकी जो वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जी। उसके बाद एक्सपीरियंस के होना चाहिए जो इसका रेलिवेंट। और एज होनी चाहिए जी 20 से 40 साल। उसके बाद है जी सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, ये भी जो है जी एमरजेंसी सर्विस अकेडमी में जो है अपॉइंट होंगे। 10 साल का जो आर्मिड फोर्सेस जो है वो सिक्योरिटी एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ सूबेदार या नैब सूबेदार। और एज होनी चाहिए 30 से 50 साल। तो ये जी जॉब्स थी जो कि एमरजेंसी सर्विस अकेडमी में तैनात होंगे। इसकी एक सीट थी, ठीक है जी। तो ये आप लोग अगर पंजाब का आपका डोमिसाइल है तो अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ जॉब ऐसी हैं जो कि जी आप डिफरेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट उनके लिए मखसूस हैं। तो जिसमें मैं बता देता हूँ आपको, वायरलेस टेक्नीशियन की जॉब है। उसका 12वां स्केल होता है, 4 सीटें हैं। और क्वालिफ़िकेशन उसकी होती है जी डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक, सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए आपके रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। और एज होनी चाहिए 20 से 30 साल। उसके बाद है जी एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, 11वां स्केल है। 36 पोस्टें हैं इसकी। और नर्स इसमें आपकी नर्सिंग होनी चाहिए या आपका जो है जी पैरामेडिकल डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए, सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए किसी भी मतलब बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से। 20 से 30 साल इसकी एज है। उसके बाद जी रेस्क्यू ड्राइवर की जो सीट आई हैं इसका 5वां स्केल होता है। और ये 151 सीट हैं जी। तो इसमें आपका जो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए सेकंड डिवीज़न के साथ किसी भी बोर्ड से। और उसके बाद आपका वैलिड जो है LTV लाइसेंस होना चाहिए। एज 20 से 30 साल की होनी चाहिए। तो ये मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके लिए सीट्स हैं जी। अटक के लिए सीट हैं, ठीक है। उसके बाद बहावलपुर के लिए है चकवाल, DG खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, जंग, जेलम, खानेवाल, मतलब डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट हैं जी उनके लिए मैं जो एडवर्टाइजमेंट है जो वो अपलोड कर दूंगा। वहाँ पे आप देख सकते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी सीट है। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट वो लिखे गए हैं। उसके बाद आगे जॉब्स का वो लिखा गया है कि कौन सी जॉब किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी है। जैसे कि EMT का मतलब है जी एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। और LTV का मतलब है ड्राइवर। और WT का मतलब है जी वायरलेस टेक्नीशियन। तो ये इसके एब्रीवेशन है जो मैंने आपको बता दी है। अच्छा, इनका काम क्या होता है, ये किस तरह की जॉब है, तो इसके बारे में काफ़ी जो स्टूडेंट होंगे वो परेशान हो रहे होंगे, उनको पता नहीं होगा। और किसी को तो काफ़ी इल्म होता है तो किसी को पता नहीं होता। तो मैं बता देता हूँ जी। ये जो होते हैं जी ऑटो टेक्नीशियन, रेस्क्यू 1122 में ऑटो टेक्नीशियन का काम जो है एम्बुलेंस और दीगर रेस्क्यू गाड़ियों की देखभाल करना और मरम्मत करना होता है जी। इनका काम ये होता है कि गाड़ियाँ हमेशा जो है सही हालत में रहें ताकि एमरजेंसी सर्विस बर वक्त और सही तरीके से काम कर सके, कोई मुश्किल पेश ना आए। तो मतलब गाड़ियों की देखभाल करते हैं जी। उसके बाद आता है जी दूसरा है कंप्यूटर और IT टेक्नीशियन। इनका काम क्या होता है, इनका जी रेस्क्यू 1122 में जो कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क को चलाना और उनकी देखभाल करना। और ये लोग जो है जी सिस्टम की खराबियों को दूर करते हैं और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और एमरजेंसी कॉल की मालूमात को महफूज रखते हैं ताकि टीमों को फौरी तौर पर दुरुस्त मालूमात मिल सके और उनको कोई मुश्किल पेश भी ना आए। तो ये जो है वो IT के रिलेटेड ये काम करते हैं। अच्छा, एक है सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की जॉब जो है, ये सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की जॉब इसका क्या काम होता है 1122 में। इसका जो काम होता है जी, ये जो ऑफिस है इसकी मतलब सिक्योरिटी को इसकी सिक्योरिटी करता है वो। और ऑफिस के अंदर जो सामान पड़ा है, फाइल्स वगैरह पड़ी होती हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उनकी वो सिक्योरिटी की हिफाजत करता है और ये सिक्योरिटी अमले की निगरानी करता है। ये असल में सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता, जो सिक्योरिटी अमला होता है उनका वो हेड होता है, उसकी निगरानी कर रहा होता है और इस बात को यकीनी बनाता है कि ये अदारा जो है महफूज हाथों में है, यहाँ कोई मसला मसाइल नहीं होने वाला है। उसके बाद एक है वायरलेस टेक्नीशियन। इसका काम क्या होता है, वायरलेस टेक्नीशियन का काम जो होता है जी वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम की देखभाल करना और मरम्मत करना होता है
ताकि रेस्क्यू टीमों का आपस में राब्ता बरकरार रहे। उनका काम ये होता है कि जी कि सिस्टम की ख़राबियों को जल्दी ठीक किया जाए कोई अगर इसमें है तो, ताकि जो है वो आपस में राब्ता रखने में कोई मुश्किल पेश ना आए। तो मतलब वायरलेस में आप 1122 पे कॉल करते हैं तो अगर सिस्टम ही ख़राब है, राब्ता ही नहीं हो रहा, तो फिर वो मतलब जो है वो मसले मसाइल क्रिएट हो जाते हैं टीमों के आपस में भी और हमारे लोगों के लिए भी, जो पब्लिक है उसके लिए भी। जी, इसके बाद एक होता है एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, ईएमटी कहते हैं। ये एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन का काम जो होता है ना, ये एमरजेंसी हालात में मरीज़ों को जो फ़ौरी इमदाद देता है। ये जो एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन होता है, ये एम्बुलेंस में बैठा हुआ डॉक्टर होता है और ये जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद है वो मरीज़ों को देता है। जैसे कि किसी खून रोकना या साँस की दुश्वारी किसी को आ रही है तो उसको मतलब उसकी केयर करना, या सीपीआर वगैरह जो है वो देना, ताकि जो मरीज़ है वो आसानी के साथ हॉस्पिटल वगैरह पहुंच सके। इसके अलावा आ जाता है रेस्क्यू ड्राइवर। तो जो रेस्क्यू ड्राइवर की सीट्स हैं, इसमें रेस्क्यू ड्राइवर का काम होता है। इसका काम जो होता है जी कि एमरजेंसी में गाड़ी को चलाना होता है ताकि मरीज़ या ज़ख्मी को जल्दी अस्पताल पहुंचाया जा सके। इसका काम सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं होता बल्कि गाड़ी की देखभाल करना भी होता है और सफाई करना भी होता है, ताकि वो हमेशा सही काम करती रहे और इमरजेंसी के लिए तैयार रहे। जी, अब इसके टेस्ट की बात कर लेते हैं। जो इसका टेस्ट है रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इसका फिजियोलॉजिकल टेस्ट है और उसके बाद इंटरव्यू वगैरह होगा। तो पैटर्न सबका सेम होगा। तो इसमें ये है जी कि पोस्ट के रिलेटेड 70% आएगा, इंग्लिश का 10% आएगा, आईक्यू लेवल जो है वो 10% होगा और जनरल नॉलेज वो 10% होगा। सेम जो है वो इसका रिपीट होगा सिलेबस पैटर्न जो है। तो ऑटो टेक्नीशियन के लिए भी, कंप्यूटर आईटी टेक्नीशियन के लिए भी, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के लिए भी और वायरलेस टेक्नीशियन के लिए भी, एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के लिए भी और उसके बाद रेस्क्यू ड्राइवर के लिए भी ये सेम जो है वो इसका वो पेपर पैटर्न होना है। तो अब आप लोगों ने जो है इसकी अच्छे से तैयारी करनी है। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसका अप्लाई कैसे होगा। इसके अप्लाई के लिए आप लोगों ने जी विज़िट करना है www.ctspec.com इस वेबसाइट पे। गूगल पे ये लिखना है। उसके बाद आप जब लिखेंगे तो वहाँ पे एक जो आपको मिल जाएगा जी सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस रेस्क्यू 1122 जॉब लिंक, उसका उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वो वहाँ पे क्लिक करने के बाद अपने आप को रजिस्टर करेंगे और उसमें इंफॉर्मेशन देंगे, जैसे कि नाम है, ईमेल है, मोबाइल नंबर है, CNIC विद और डैशेस, पासवर्ड, और फिर पासवर्ड कंफर्म करेंगे। और रजिस्टर करने के बाद फिर आपने जो है जी वो फिल करना है अकाउंट को, और उसमें एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन फॉर्म जो होगा वो उसको फिल करेंगे आप। उसमें आप अपनी जो है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन देंगे, उसमें कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन देंगे, एकेडमिक इंफॉर्मेशन देंगे, एक्सपीरियंस देंगे। तो उसके बाद कैंडिडेट जो है जी वो मेंशन करेंगे कि अप्लाई जो है वो रेलिवेंट किस कोटे पे किया उन्होंने, वो कोटा उसमें मेंशन करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने जी आपने ये मेजर सब्जेक्ट है वो लिखना है, उसके किस यूनिवर्सिटी से आपने कौन सी डिग्री की हुई है, और परसेंटेज आपने वो 2 डिजिट तक लिखनी है, जिसकी 36 56.37 38, मतलब 2 डिजिट हो आपका पॉइंट के बाद, ठीक है जी। उसके बाद वो बल्कि खुद ही वो उसको कैलकुलेट कर लेगा। और उसके बाद पिक्चर जो है आपने वो पासपोर्ट साइज़ की वो आपने वो लगानी है, उसका भी बखसूस साइज़ होगा, वो आप लोगों ने जो है वो ऑनलाइन वो पिक्चर्स का साइज़ भी रिड्यूस कर लेना है, तो पिक्सल वगैरह उसके कम कर लेने हैं। और उसके बाद डैशबोर्ड पे जाना है और अप्लाई कर देना है, लेकिन उससे पहले आपने जो है उसको कंफर्म करना है और चालान जो है वो आपने पे करना है। तो वो चालान भी आप डिफरेंट बैंक में पे कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और जब सबमिट कर देंगे एप्लीकेशन और उसका फिर प्रिंट जो डाउनलोड कर लेंगे सबमिट करने के बाद, उसके बाद फिर एक काम आपने ये करना है कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपने वो मैट्रिक है, FA, FSC, ICS, जो भी आगे आपकी क्वालिफिकेशन है, BS है या MPhil जो भी है, उसमें आपने वो जो डिग्रीज़ आपकी हैं वो जो मांगी हैं वो आपने साल लगानी है। उसके बाद जो आपने ये जो सबमिट किया हुआ फॉर्म डाउनलोड किया होगा ये साल लगाना है। और उसके बाद आपने जी इसको सेंड कर देना है जो CTS है ना उसके ऑफ़िस में। वो उनका ऑफ़िस का एड्रेस है 414 F2 जेफ हाइट मेन बोलीवर्ड गुलबर्ग 3 लाहौर पाकिस्तान, ठीक है जी। यहाँ पे आपने इसको सेंड कर देना है और सेंड करने के बाद फिर आपने अपना जो है वो वेबसाइट को विज़िट करते रहना है। वहाँ पे मोबाइल वगैरह ऑन रखना है, ईमेल वगैरह भी ऑन रखनी है, ताकि आपको जो है
वो इन्फॉर्मेशन मिल सके। कोई और भी मतलब मसला मसाइल हो तो वो आप जो है नहीं वो CTS है जो इनकी जो क्वेरी है उसके ऊपर आप अपना मेल वगैरह करके पूछ सकते हैं। ये नंबर उनके व्हाट्सअप नंबर पे भी कॉल करके हेल्प वगैरह ले सकते हैं, तो वो आप उनकी वेबसाइट से देख सकते हैं। अब इसमें कुछ और भी ज़रूरी हिदायत हैं। जो इसका चालान है वो 475 रुपये का होगा जी, वो अल्फला बैंक में होगा। उसके बाद इस्लामिक वो बैंक है उसमें हो जाएगा, MCB बैंक में हो जाएगा और UBL बैंक में हो जाएगा। इजी पैसा जैज़ कैश भी हो सकता है जी। तो वो इनका वो आपको अकाउंट नंबर दिया होगा तो वो आपने कर लेना है। उसके बाद जो आप अगर इजी पैसा वो करेंगे या दूसरा करेंगे जैज़ कैश से, तो वो उसका स्क्रीनशॉट आपने ले लेना, लाजमी डाउनलोड कर लेना है। और ये वो कह रहे हैं जी हैंड रिटन जो एप्लीकेशन है वो नहीं आप मतलब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा जो है डेट जिस दिन से वो वैकेंसीज़ हैं उस हिसाब से वो आपकी डेट होगी। और जो है आपका क्लियर फ़ोटो होना चाहिए, आपका जो नादरा CNIC जो है वो भी क्लियर होना चाहिए। जो आपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं उसमें भी आपने क्लियर जो है CNIC जो है वो आपने वो साफ़ सुथरा आपका CNIC होना चाहिए, सही से नज़र आए, नंबर वगैरह हर चीज़ वो आपने सेंड करना है। तो सेंड करने के बाद और उसके बाद कोई जो स्पेशल कोटा पे या वो सर्वेंट कोटा पे जो अप्लाई कर रहा है तो वो अपनी सैलरी, डिपार्टमेंट का नाम, एड्रेस, पोजीशन, कॉन्टैक्ट नंबर वो सारी चीज़ें मेंशन करेगा। और आपने जो कॉपी ऑफ CNIC जो है वो इसके साथ लगानी है। बाकी तमाम स्टूडेंट ने जो बाकी कोटों पे अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद डिप्लोमा की कॉपी लगानी है। उसके बाद जो है SSC इंटरमीडिएट वगैरह की कॉपी लगानी है। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कॉपी लगानी है। उसके बाद हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट की कॉपी लगानी है। उसके बाद NOC की कॉपी लगा देनी है अगर वो आप ले रहे हैं तो डिफरेंट डिपार्टमेंट से आ रहे हैं तो। डिग्री की कॉपी लगाने के बाद डोमिसाइल की कॉपी लगा देनी है। उसके बाद जो चालान पे करेंगे इसकी कॉपी लगा देनी है। उसके बाद जो आपका कोई रजिस्ट्रेशन है या लाइसेंस वगैरह है तो उसकी कॉपी लगा देनी है ड्राइवर आज़ाद के लिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ करने के बाद आपने अपना मोबाइल नंबर जो है वो ऑन रखना है। ओरिजिनल CNIC जो है वो आपने वो लेके जाना होगा जब टेस्ट आपका होगा। उसके बाद एग्ज़ामिनेशन जब सेंटर में जाएंगे तो आप लोगों को मोबाइल फ़ोन की इजाज़त नहीं होगी। उसके बाद चेंज ऑफ सेंटर वो भी आपको अलाउ नहीं करेगा, वो आपने पहले ही अपने मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लेना है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई हैं, तो ये इन चीज़ों को आपने वो मैं लगा भी दूँगा साथ में, तो उसको अच्छे से आपने रीड कर लेना है। और भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। तो इसकी सैलरी वगैरह भी अच्छी होती है जी, तो स्केल भी अच्छा है। इसके अलावा इसको अलाउंसेस वगैरह भी दिए जाते हैं। तो आप लोगों ने जी लाजमी अप्लाई करना है। ये अपने आपके ज़िला के अंदर जो है इसकी पोस्टिंग हो जाएगी। कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिनका वो मैंने मेंशन किया हुआ है और ऐड के अंदर भी ये आपको नज़र आ रही होंगी। तो वो जिसके ज़िला में जिस जो पोस्ट है तो वो उस पोस्ट पे अप्लाई करेगा तो इंशाल्लाह वहाँ पे सिलेक्शन उसकी हो जाएगी। तो बहुत अच्छी जॉब है, तो आप लोग लाजमी इस पर अप्लाई करें। तो टोटल जो है वो मेरिट बेस से होगी। इसका बाकायदा वो उन्होंने वो बना के दिया हुआ है कि किस किस तरह से उन्होंने मेरिट जो है वो कैलकुलेट करना है। तो ओपन मेरिट पे जॉब होगी। तो ये तमाम स्टूडेंट जो हैं उनके लिए जो है अपॉर्चुनिटी है कि इसको जो है आप अवेल करें और लाजमी अप्लाई करें। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।